जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान फसल मुआवजा योजना 2026। जी हां, खराब फसल अनुदान राशि की बड़ी अपडेट 2026 की, जो आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं। 2023 से लेके 2025 तक का अनुदान राशि का जो पैसा है वो किसानों का बकाया पड़ा है। बिल्कुल सरकार ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। कुछ किसानों के ही पैसे जारी हुए हैं, बाकी सभी किसानों के पैसे जारी नहीं हुए हैं। ये जो अपडेट आई है ये मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। फसलें खराब हुई हैं बहुत ज्यादा संख्या में, उन किसानों का अनुदान का जो पैसा है वो अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। राजस्थान फसल मुआवजा 2026 खराब फसल अनुदान राशि 2023 से 2025 तक का बकाया। अब मिलेगी फसल अनुदान राशि, किसानों को मिलेंगे 17 हजार रुपए। जो बड़ी अपडेट है वो अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सांचौर जालौर भास्कर की अपडेट है 17 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट। 2 साल से फसलों का नहीं मिला मुआवजा, किसान बोले कि विधायक फोन नहीं उठाते हैं। यानी कि साहब 2-2 साल हो गई फसलों को मुआवजा को नहीं मिले, फसल खराब हो चुकी है। अब वो किसान अपनी पीड़ा किसे सुनाए। सरकार जो फैसले करती है, जो वायदे करती है, जो कायदे करती है कि हम किसानों को जो है फसल खराब होने पर उनको अनुदान राशि देंगे जो सभी को मिलते हैं, वो अनुदान राशि इन किसानों के खातों में नहीं पहुंची है। रायथल सहित आसपास के किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात की है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि साहब हमारी अनुदान राशि नहीं पहुंची है हमारे पास। जबकि भजन सरकार जो है वो यहाँ पे बोल चुके थे। क्या बोल चुके थे जो देख सकते हो आप, सीएमओ राजस्थान का ट्वीट ऑफिशियल भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष अतिवृष्टि से खरीफ फसल में हुए नुकसान को लेकर संवेदनशील निर्णय किया है। उन्होंने प्रभावित 31 जिलों के 50 लाख से भी ज्यादा किसानों के लिए अनुदान वितरण की स्वीकृति दी है कि भाई हम 50 लाख से भी ज्यादा किसानों को अनुदान राशि वितरण करेंगे, यानी कि अनुदान राशि का पैसा देंगे। मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से कृषि अनुदान वितरित करने की मंजूरी दी गई है। मंजूरी भी दे दी गई है, ठीक है ना साहब, मंजूरी भी दे दी गई है। इसके तहत 31 जिलों में खराबे से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे उक्त जिलों के 50 लाख से ज्यादा किसानों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राहत के रूप में मिलेगी। तो सब कद मिलेगी, खाता तो खाली पड़ा, कर्जो होगो डालोगा जी भी तो किन करा साहब। मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने खरीफ फसल खराब में कृषि अनुदान को दी स्वीकृति। 31 जिलों के 50 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेंगे 1000 करोड़ रुपए। देखो ये फसलें खराब हो चुकी है, यहाँ पे ये पानी वर्गा में आगो ज्यादा होड़ा पड़ेगा, ठंड मारगी, नुकसान होगा। गांवों के विभिन्न गांवों के किसानों और ग्रामीणों ने शुक्रवार को जालौर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक का लंबित फसल बीमा क्लेम और वर्ष 2023 का अनुदान शीघ्र दिलाने की मांग की है कि साहब हमको हमारा पैसा चाहिए, हमारी फसलें खराब हुई हैं। के खाए किसान जब फसल ही खराब हो जाए तो, ठीक है ना। जय जवान जय किसान मेरा भारत देश महान, ये किताबों में तो है लेकिन धरातल पर भी होना चाहिए महोदय।
अनुदान शीघ्र दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2023 में आए बिपरजोय तूफान के कारण क्षेत्र में किसानों की फसलें पूरी तरह खराब हो गई थी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद अब तक ना तो वर्ष 2023 से लेकर 25 तक का बीमा क्लेम मिला है और ना ही 2023 का घोषित अनुदान किसानों को प्रदान किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि सभी को अनुदान मिल चुका है, जबकि वास्तविकता यह है कि क्षेत्र के किसी भी किसान को अभी तक अनुदान नहीं दिया गया है। कुछ किसानों ने आहोर विधायक को भी जो है आरोप लगाते हुए कहा है कि वो ग्रामीणों के फोन कॉल तक नहीं उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र कार्रवाई करके लंबित बीमा क्लेम राशि और अनुदान दिलाया जाए ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हुए ग्रामीण ये ज्ञापन दे रहे हैं जी, ये कलेक्टर साहब बैठे हैं। तो इनका ये मानना है कि हमें शीघ्र से शीघ्र हमारी अनुदान राशि जो है पहुंचाई जाए ताकि कुछ राहत मिल सके। जी हाँ, अब सरकार का कहना है कि हम जो है सभी को देंगे, जो भी किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन सभी को अनुदान राशि दी जाएगी। मंजूरी दे दी है सरकार ने कि हमने मंजूरी दे दी है, सभी को मिलेगा। अब जो सिरोही में कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम में भजन सरकार ने डीबीटी के माध्यम से बहुत सारे किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो उसमें कुछ किसानों के ट्रांसफर हुए हैं, बाकी सभी को नहीं मिले हैं साहब। ठीक है ना, अब 100 में से 2 को मिल गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को मिल गए हैं। इसलिए सरकार से यह आग्रह है कि जल्द से जल्द उन पीड़ित किसानों की पीड़ा को समझने की कृपा करें और उनके खाली पड़े हुए अकाउंटों में पैसे भेजने की कृपा करें। जी हाँ, ताकि उनको भी जो है आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, वो इतना सहन नहीं कर पाते हैं और गरीब किसान है वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसका पूरा धन खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है। 6 महीने की फसल होती है, 6 घंटे में अंदर नहीं होती है साहब, लावणी भी करनी पड़े, फिर भी सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। फिर भी दिल में तो यही रहता है कि जब तक मेरा अनाज सुरक्षित मेरे घर में नहीं पहुंच जाता तब तक कोई भरोसा नहीं है कि क्या कब हो जाए। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो ये तो भगवान के भरोसे साहब, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट, हैं? चाहे चिड़ी खाओ, चाहे सुअर खाओ, चाहे गाय खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, चाहे ओढ़े पड़ो, चाहे बरसात हो, चाहे सूखा पड़ो, जो होगा सो होगा, राम के हवाले है। फसल है वो तो 6 महीने खेतों में खड़ी रहती है, अब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सरकार का दायित्व बनता है कि जो फसलें खराब हुई हैं, जो बर्बाद हुई हैं, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, प्राकृतिक घटनाओं की वजह से जो फसलें खराब हुई हैं, उन किसानों को जो अनुदान राशि है वो पहुंचाई जाए। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट और जानकारी आपको जो भी मिलती है वो हम देते रहते हैं। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई किसी अपडेट के साथ। अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम जरूर आपके साथ में साझा करेंगे। पैसे अगर सरकार डालेगी तो भी हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबर में साथ, और तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।